ये जो शरीर है जो आपको दिख रहा है, ये तो हमारा फिजिकल बॉडी है, जिसको गलती से हम मैं समझ गए हैं। जैसे ये शायद टॉपिक आया होगा स्वयं की खोज, सबको लगा होगा इस शरीर की कुछ खोज होगी, इसको और बेटर बनाएंगे। तो ये है फिजिकल बॉडी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सबसे कमजोर शरीर है हमारा, सबसे कमजोर। इतना कमजोर है कि ये खुद में जीवित तक नहीं रह सकता, खुद में ये जीवित तक नहीं रह सकता। आपको क्या लगता है, ऑक्सीजन ले रहे हैं इसलिए जिंदा है, खाना खा रहे हैं इसलिए जिंदा है? अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन लेके जिंदा रहते तो शायद कोविड में इतने लोग नहीं मरते थे। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पर सिलेंडर्स लोगों को दिए गए, पर जिसको जाना था वो चला गया। और अगर ऑक्सीजन पे जिंदा होते तो शायद हिमालयों की तंद्राओं में इतने सारे ऋषि मुनि हैं जो पता नहीं कब लास्ट मास लिए थे, अगला कब लेंगे। इतना बड़ा गैप है, कुंभक लगा लिया उन्होंने। तो ऑक्सीजन पे हम जिंदा नहीं है, हम जिंदा किस पर है? हम जिंदा है, हमारा जो दूसरा शरीर आपको जो दिख रहा है वो है प्राणमय कोश, जिसे हम अपना ऑरा भी कहते हैं। ऑरा के नाम से आप सब पहचान जाएंगे। यहाँ पे प्राण शक्ति का वास होता है, और यही प्राण शक्ति है जो पोषित करती है हमारी फिजिकल बॉडी, और हम जिंदा है। और जिस क्षण बुलावा आता है उस क्षण ये प्राण शक्ति फ्लो करना स्टॉप हो जाती है। जैसे प्राण शक्ति फ्लो करना स्टॉप की, ऑक्सीजन कितना पंप कर दो, वेंटिलेटर पे लगा दो, कुछ भी कर लो, करोड़ों अरबों खर्चा कर दो, आप जिंदा नहीं रहते, क्योंकि प्राण शक्ति नहीं है। तो ये दूसरा शरीर है प्राणमय कोश। फिर तीसरा शरीर है हमारा मनोमय कोश, हमारा माइंड बॉडी। ये शरीर जो भी करता है या करना चाहता है उसे कराने वाला कौन है? ये माइंड बॉडी। ये खाने का मन नहीं, वो करने का मन है, यहाँ जाने का मन नहीं, वहां जाने का मन है, हम अपने मन से पूरे कंट्रोल हैं। तो ये है हमारा मनोमय कोश। हमारे सारे फियर्स, फोबियाज, हमारे फीलिंग्स, हमारे डिजायर्स, हमारी सारी भावनाएं हमारे मनोमय कोश में इकट्ठी हुई है, जो हमें चलाती है, हम उसी के वशीभूत होके चलते हैं। और फिर चौथा शरीर होता है हमारा ज्ञानमय कोश, जहाँ पे ब्रह्मांड का सारा ज्ञान, सारे संस्कार, सारे कर्म सब वहां पे हम सजो के रखे हैं। और फिर आता है हमारा फाइनल शरीर, वो है आनंदमय कोश। वहां पे सतचित आनंद का वास होता है, वही हमारी आत्मा है, और वहीं से भगवान से कनेक्टेड है। तो हमारी जो यात्रा है, जो स्वयं की यात्रा है, वो एक्चुअल में अन्नमय कोश, ये फिजिकल बॉडी से आनंदमय कोश की यात्रा है। हम जो अन्नमय कोश में रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं? स्ट्रेस, टेंशन, कंप्लेन, ब्लेम, ऐसा नहीं हुआ, वैसा हो गया, ये क्यों, ऐसा क्यों। ये फिजिकल बॉडी का डेफिनेशन है। और आनंदमय कोश का क्या डेफिनेशन है? कुछ नहीं, सत्य चित्त आनंद, स्टेट ऑफ ब्लिस। तो आज का जो सेशन है वो इसी स्टेट ऑफ ब्लिस को समझने का सेशन है, कि ऐसा क्या है जो हमें स्टेट ऑफ ब्लिस में लेके जाता है, जो हमें सच्चित आनंद की अवस्था में लेके जाता है। और वही एक्चुअल में है स्वयं की खोज। हर इंसान बिल्कुल स्ट्रेस में है, टेंशन में है, बीमारियों से जूझा हुआ है, किसी के किडनी में प्रॉब्लम है, किसी के लिवर के प्रॉब्लम है, किसी को बोन्स की प्रॉब्लम है। क्यों है ये सारी प्रॉब्लम? क्योंकि हम आनंदमय कोश में जी रहे हैं। जैसे ही हम आनंदमय कोश के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उस सच्चित आनंद की अवस्था में चले जाएंगे, इतनी एनर्जी हमें मिलेगी कि सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा हमारे जीवन में। तो ये जो स्वयं की खोज है वो एक्चुअल में है हमारे आनंदमय कोश शरीर की खोज, अन्नमय कोश की खोज नहीं, आनंदमय कोश की खोज। तो इसलिए मैं सोची फर्स्ट स्लाइड ये रखूं ताकि मैं पहले क्लैरिफाई करूं कि स्वयं की खोज से मीन क्या कर रहे हैं हम, नहीं तो भटक जाएंगे। तो अब हम जो भी खोज करेंगे हम उसी चीज की खोज करेंगे जो हमें सच्चित आनंद देता है। अन्नमय कोश हमें क्या देता है? सेंस प्लेजर देता है। 5 इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो अन्नमय कोश को अच्छा लगता है। खाना, स्वाद, अच्छा सा बिस्तर, सोना, जितनी भी 5 इंद्रियों वाली चीजें हैं वो सब शरीर के लिए है। लेकिन ये 5 इंद्रियों से जो हमको सुख मिलता है, जो हैप्पीनेस मिलती है, क्या वो परमानेंट होती है? नहीं। खाना खाया,
जब तक जीभ को टच किया वो खाना तब तक तो आनंद, जैसे ही अंदर गया वो आनंद हो गया उल्टा, परेशानी हो गई, इंडाइजेशन, एसिडिटी, मोटापा, अनेक अनेक प्रॉब्लम। जब तक बिस्तर पे लेटे तब तक तो आराम, जैसे ही उठे वैसे ही प्रॉब्लम। तो ये जो सेंस प्लेजर है ये हमको टेम्पररी हैप्पीनेस देते हैं, टेम्पररी हैप्पीनेस देते हैं, हैप्पीनेस ऑफ कोर्स, और हमें वो चाहिए भी, बट टेम्पररी देते हैं। और जो आनंदमय कोश है वो हमें परमानेंट देता है, इसलिए उसका नाम है सत्चित्त आनंद, a permanent state of happiness which is called a state of bliss, state of bliss। तो आज हम उसी state of bliss ढूंढेंगे, क्योंकि I am not this body, I am a soul। हम शरीर नहीं हैं। जब तक हम अपने आप को शरीर समझेंगे, शरीर बोध में जिएंगे। जब तक शरीर बोध में जिएंगे, खाली हमको सेंस प्लेजर्स चाहिएगा, खाना, सोना, घूमना, सिर्फ यही चाहिएगा। ये नहीं कहते कि ये नहीं चाहिए, चाहिए, क्योंकि पांचों शरीर है, हमको पांचों शरीर को पोषण करना है, तो ये चाहिए। लेकिन इतना हमें विवेक होना चाहिए कि कितना चाहिए। इतना भी नहीं चाहिए कि जीभ को बहुत अच्छा लगा बट इतना खा लिया कि बस 5 मिनट बाद से परेशानी शुरू हो गई, तो वैसा भी नहीं चलेगा। जितना चाहिए उतना सीमित। तो बिकॉज वी आर नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस सोल। ये मैस्लो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक। हम जब मैनेजमेंट की स्टडीज करते हैं तो मैस्लो नीड के बिना हमारी स्टडीज पूरी नहीं होती। तो क्या कहता है, वो कहता है कि सबसे नीचे में हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, जो मैं कह रही थी, शरीर की नीड, अन्नमय कोश की नीड, रोटी, कपड़ा, मकान, बस ये सेंस प्लेजर जिससे मिलता है उसको फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके ऊपर आती सेफ्टी नीड्स। आज क्या हालत हो रही है यूक्रेन की, ना वहाँ ज्ञान काम आएगा ना कुछ काम आएगा, बस बच जाए, आज का दिन और मिल जाए, इतनी सांस और मिल जाए। सेफ्टी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर है हमारी बिलोंगिंगनेस की नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस, प्यार, प्यार चाहिए। इंसान को क्या, जानवर को भी प्यार चाहिए, हर जीव को प्यार चाहिए, ये हमारी थर्ड नीड है। फिर उसके बाद हमारी चौथी नीड आती है, वो सेल्फ एस्टीम की नीड। प्यार तो मिल गया लेकिन इज्जत वो भी चाहिए। तो जब प्यार की नीड पूरी होती है, और ये नीड एक के ऊपर एक है। जब रोटी कपड़ा मकान की नीड पूरी होती है तब सिक्योरिटी की नीड आती है कि रोटी कपड़ा मकान तो मिल गया लेकिन ये परमानेंटली मिलता रहे, आज मिला कल नहीं मिलेगा ऐसा ना चले। फिर वो भी सेटल हो गया, हमें पता है रोज का खाना पीना सब बराबर चलेगा, तब प्यार याद आता है। जब प्यार सेटल हो जाता है तब इज्जत याद आती है कि भाई नाम हो, शोहरत हो, ब्ला ब्ला ब्ला। और जब ये सब मिल जाता है तो फिर फाइनल क्या याद आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्पस ऑफ लाइफ, आनंदमय कोश। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपने आप को एक्चुअलाइज करना, अपने आप को जीना, अपने आप को मतलब आपकी आत्मा को जीना, जो आपकी आत्मा की नीड है, जिससे आपको खुशी मिलती है। क्या है आपकी आत्मा की नीड, क्या है आपकी आत्मा की नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यही आपका फाइनल गोल है। जब तक आप इस स्टेज पे नहीं पहुंचोगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी। और अब इसी को सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, इसी को आज डिस्कस हम करना चाह रहे हैं। तो आप सबको एक क्वेश्चन मिला होगा, तो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तब तक आप एटलीस्ट चिंतन करिए। क्वेश्चन है 3 एक्टिविटीज, 3 ऐसी क्या चीजें हैं। मैंने आपको भी पूरा रिफ्लेक्शन करवाया, उसका कारण ये था कि मैं आपसे बहुत सारा काम कराना चाहती हूँ। आपको क्या लग रहा है मैंने ऐसे मेडिटेशन करा दिया, कुछ पर्पस होगा ना मेरा। मेडिटेशन मैंने इसलिए करा है कि आप एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाए, खुद के अंदर झांके। 3 ऐसी क्या चीजें हैं, क्या एक्टिविटीज है जो करके आप टाइमलेसनेस के स्टेट में चले जाते हो। मतलब समय बीतता जाता है, आपको कुछ रियलाइज नहीं होता, समय रुक सच आ जाता है, थकान नहीं होती, इनफैक्ट वो काम करके आपको और एनर्जी मिलती है। ऐसी क्या चीजें हैं। मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेशन करते हो
कोई ड्राइंग करते हैं उनको शायद जब कोई आर्टिस्ट होगा जिन्होंने इतनी सुंदर वो जो बनाया वीडियो किसने बनाया था? हाँ सरला जी। आप जब ड्राइंग करती कैसा फीलिंग होता है आपको? खो जाती है ना, बस वही मुझे पूछना था। और घंटों घंटों खड़े खड़े होके भी करेंगी, कैसे भी करेंगी, थकान होता है आपको? पता नहीं चलता, बस ये सुनना चाहती थी मैं। और एक और थी जो बहुत अच्छा लिखती है, जिनको एडिटोरियल अवार्ड मिला था, है? हाँ, आप जब अपना पठन पाठन का काम करती हैं, क्या होता है आपको? दूसरे वर्ल्ड में पूरा रात बीत जाएगा, पता चलेगा? नींद होगी, पता चलेगा? बहुत मुश्किल है। I'm just picking examples from you only कि ऐसी क्या चीजें हैं वो हमारी आत्मा से जुड़ी। जैसे मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं तो मुझे बहुत शौक है स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। मैं जब स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू करती हूँ, चाहे भगवत गीता हुआ, चाहे पतंजलि योग सूत्र हुए, बहुत टफ होते हैं वो, तो उनको जब मैं एकदम एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे पढ़ के उसको आंख बंद करती हूँ, फील करती हूँ, एब्जॉर्ब करती हूँ, घंटों घंटों बीत जाते हैं। वही कोई और होगा उसको नींद आने लग जाएगी और मेरी नींद उड़ जाती है। कब पूरा रात में ये सब काम मैं तभी कर पाती जब मेरे बच्चे सो जाते हैं, उनके जागते हुए कुछ नहीं कर सकती। जब वो सो जाते हैं तो मेरा ये काम शुरू होता है। मैं जब लिखने बैठती हूँ, जब मैं ऐसे सेशंस लेती हूँ, कई बार भूल जाती हूँ, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, सुबह से शाम करते जा रहे थे, कुछ याद नहीं आता, उल्टा एनर्जाइज्ड हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि आई एम डूइंग समथिंग which is connected to my soul, which is connected to the purpose of my life. समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो मैं वही चाह रही हूँ कि यहाँ पे सरला जी का हमने एग्जाम्पल लिया, उनका एग्जाम्पल लिया। ऐसी क्वालिटी आप सबके अंदर है, कुछ को पता है और कुछ को नहीं पता है। जिनको पता है वो अगर उस पर आगे बढ़ रहे हैं तो अहो भाग्य उनका, वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को टच कर रहे हैं। और जिनको पता है नहीं कर पा रहे हैं, जाग जाओ, करो वो सारी चीजें, क्योंकि आप बने हो उस चीज के लिए, वो आपके लाइफ का पर्पस है। हो सकता है सोशल सर्विस, आप जब जाते हो, आज वो आई थी मैम, बहुत अमेजिंग, मंजू जी क्या नाम था उनका? ILFS मधु जी। आई एम श्योर जब वो गांव में जाती हैं उन बच्चियों को, बिकॉज उनकी एक बातों से, एक वर्ड से फील हो रहा था, वो कनेक्ट फील हो रहा था कि एक एक जैसे उन्होंने सबको प्रण दिलाया। हमारे लिए उस प्रण का कितना वैल्यू होगा पता नहीं, बट उनके लिए बहुत बड़ा वैल्यू था कि एक भी इंसान अनपढ़ दिखे तो पढ़ाना। तो उनकी लाइफ का क्या सोल एजेंडा है कि मुझे सबको साक्षर करना है, मुझे करना है। उसके लिए गांव में जा रही है, एक एक बच्चियों से मिल रही है, उनको पढ़ाने की कोशिश कर रही है, उनकी ट्रैकिंग कर रही है। क्या अमेजिंग, क्या ट्रैकर सिस्टम था उनका कि 2 दिन बच्ची नहीं आती तो तीसरे दिन पता चल जाता है, काउंसलिंग के लिए पहुंच जाते, ऐसा करते वैसा करते। शी इज लिविंग हर लाइफ। एंड जो ट्रस्ट मी, आज दोनों को अवार्ड मिला, मधु जी का इतना सम्मान हुआ। आप, ये मैं लिख के देती हूँ, 200% करेक्ट। अगर आप वो कार्य करते हो जिस कार्य में आपकी आत्मा जुड़ी है, आप इसे सेल्फ एक्चुअलाइज करते हो, अगर आप वो कार्य करते हो, then nobody can stop you. Sky is the limit. Sky is the limit. क्योंकि उस कार्य में आपसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता। Nobody can be better than you in that particular job. Nobody can be better than you. क्योंकि आप शरीर से नहीं कर रहे हो, आप आत्मा से कर रहे हो। और आत्मा क्या है? आत्मा प्योर है, आत्मा उस परमात्मा का पार्ट है। तो जिस काम में परमात्मा लग गए, वो काम की क्वालिटी कैसी होगी? सर्वश्रेष्ठ। तो आज मैं चाहती हूँ आप लोग सब रिफ्लेक्ट करें, सब इंट्रोस्पेक्ट करें। मे भी हो सकता है शायद इतनी जल्दी आप ना कर पाए, बिकॉज बहुत चीजें हम भूल गए, हमें याद ही नहीं आ रहा। बट अगर आप अभी 5 मिनट में नहीं कर पा रहे तो डोंट लीव दिस थॉट हियर। घर भी जाए, लेकिन अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है उसको पूरा करें। क्योंकि अगर आप अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड को पूरा नहीं करेंगे, यू विल डाई एज अ सैड पर्सन। आप जब शरीर त्यागेंगे तो आप उस सेटिस्फैक्शन के साथ नहीं त्यागेंगे, क्योंकि
आपने जब बर्थ दिया तो कुछ एजेंडा फिक्स किए कि इस धरती पे, क्योंकि एक एक सोल जिसने जन्म लिया है वो किसका क्रिएशन है? वो क्रिएशन है भगवान का। और भगवान की क्रिएशन हल्की फुल्की हो ही नहीं सकती। हर एक इंसान को जो भगवान ने बनाया है बहुत स्पेशल बनाया है, कुछ स्पेशल क्वालिटी देके भेजा है। प्रॉब्लम ये है कि वहां पर तो उनके साथ हम बहुत सारे पैक्ट कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, एजेंडास बना लेते हैं, और जैसे हम यहाँ पर आते हैं आनंदमय कोश से हम अन्नमय कोश में आ जाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से सेंस प्लेजर्स में आ जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। तो सोचिए ऐसे क्या चीजें, कुछ भी हो सकता है, पढ़ना, पढ़ाना, ड्राइंग करना, म्यूजिक, खाना पकाना, हेल्प करना, कुछ भी हो सकता है। मेडिटेशन, किसी ने कहा योगा, आई नो लॉट ऑफ पीपल जिनको योगा करना, योगा सिखाना बहुत अच्छा लगता है, मेडिटेशन करना, मेडिटेशन कराना अच्छा लगता है, कुछ भी हो सकता है। छोटी सी छोटी भगवान का श्रृंगार करना, मेरी मदर इन लॉ घंटों घंटों वो श्रृंगार करती है, और वो जो श्रृंगार करती है ना, बस फिर आप मूर्ति को देखते जाओ, लगता है जागृत हो गई घंटों घंटों। मैं जो शादी हो गई, मैं हूँ जैन परिवार से, तो हमारे यहाँ श्रृंगार का कोई सिस्टम ही नहीं है, हमें पता ही नहीं श्रृंगार होता क्या है। मैं जब शादी हो गई तो कुछ दिन तक अचंभे में थी, कर क्या रही है, फिर मैं भी उनके साथ साथ थोड़ा थोड़ा अलग पे करने के लिए, तब मुझे समझ में आया कि क्या आनंद आ रहा है। सजा रही है, मार्केट जा रही है, अपने लिए तो कपड़ा छोड़ो, पहले भगवान के लिए ये खरीद रही, वो खरीद रही, इतनी खुशी भगवान के श्रृंगार में। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स कि किसमें खुशी मिल सकती है। आपको खुद को सोचना होगा, भगवान के श्रृंगार में खुशी मिल रही है, उनके मंत्रोच्चारण में खुशी मिल रही है, संकीर्तन करने में खुशी मिल रही है, किसी की मदद करने में खुशी मिल रही है। और ये जो खुशी है ये आपके सेंस प्लेजर से बियॉन्ड है। खाना खाने से भी खुशी मिलेगी, लेकिन खाना खाने की खुशी आपको एनर्जाइज नहीं करेगी, आपको थका देगी, क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्टिवेट हो जाएगी। आप ज्यादा हेवी जब आप खाना खाते हो ना, थकते हो। हमें क्या लगता है खाना खा के एनर्जाइज हो रहे? बिल्कुल भी नहीं। खाना खा के ज्यादा थकते, क्यों थकते? क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बाकी पूरे ऑर्गन की एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेता है डाइजेशन करने के लिए। इतना ज्यादा खा दिया हमने कि बेचारा वो ओवरवर्क कर रहा है टू डाइजेस्ट दैट फूड। सेक्स प्लेजर से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी है वो आपको थकाती है, वो आपको थकाती है, लेकिन आत्मा से कनेक्ट होके जब आप कोई एक्टिविटी करते हो तो वो आपको जागृत कर देती है, आपको एनर्जाइज कर देती है। तो स्वेट की खोज का जो हमारा पहला स्टेप है वो है कि ये सारी चीजें मैंने 3 लिखा, 3 से कहीं ज्यादा हो सकता है, आपको रिफ्लेक्ट करना है। आई होप 2-3 तो आप ऐसे ही लिख दोगे। लिखा क्या आपने? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा तो लिखिए। हाँ प्लीज शेयर करिए ना, शेयर करिए प्लीज। ट्रैवलिंग, तो जब जाना, लोगों से मिलना, इवन मैं टेंपल भी जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वॉल्स को टच करके फील करती हूँ कि और लोग भी आए होंगे, किसी श्रद्धा से हाथ जोड़ा होगा, क्या किया होगा, वो सब चीजें सोच के मुझे बहुत टचिंग लगता है, बहुत खुशी होती है। वेरी नाइस। और तो कुछ शेयर करना चाहेगा? क्या चीज से आपको खुशी मिल रही है? योगा करने से आपको खुशी मिलती है? मेडिटेशन और योगा बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी बढ़ जाती है पूरी। हाँ, पता नहीं चलता। स्वाध्याय में कुछ दोस्तों के साथ समय स्पेंड करना, लेकिन इस सब में मैं एक बात कहना चाहूंगी, एक इसमें कैच है। वो कैच ये है कि ये जो चीज है ये आपके 5 इंद्रियों से लिंक है कि आपकी आत्मा से लिंक है, क्योंकि 5 इंद्रियों से भी कई बार चीजें आपको टाइमलेसनेस में लेके जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है, बाद में थकान होती है, एक अफसोस होता है। और जब आत्मा से लिंक होकर आप कोई चीज करते हो तो वो आपको एनर्जाइज करती है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। आप कुछ ढूंढना चाह रहे हो कि भाई कुछ सोल्यूशन चाहिए लाइफ में, तो वो सोल्यूशन आपको मिल जाता है।
क्योंकि आप उस समय जब आप वो एक्टिविटी करते हो उस समय आप नहीं रहते, वो एक्टिविटी आत्मा के लेवल पे हो रही है और वो आत्मा तक किससे कनेक्टेड है? एनर्जी सोर्स के साथ, परमात्मा के साथ, परम पिता परमेश्वर उस एनर्जी सोर्स के साथ कनेक्टेड है। जिसको अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, वैसे जब आप इस तरह के जो काम करते हो तो आप पूरे रिचार्ज हो जाते हो। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? कौन शेयर करते? यस यस जो आपका काम करते हैं उससे जैसे हमारी क्लिनिक है, अगर कोई पेशेंट आता है और वो एकदम हंस के जाता है तो उस दिन बहुत खुशी होती है। तो सेवा, पेशेंट इनके पास आया, आपको ढूंढना है उस एक्टिविटी से, आपको ना ढूंढना है एसेंस को। आप समझ रहे हैं? पेशेंट आया, खुश होके गया, तो ये तो हो गई सुपरफिशियल बात, लेकिन इसके डीप में क्या है? इनके हाथ से एक सेवा हुई। जैसे मैं सेशन देती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन डीप रूटेड क्या है? आप में से अगर 10 जन भी मुझे टर्न करके बोलोगे कि मेरे जीवन में कुछ खो गया था, आज मुझे लगा कि मेरा रीबर्थ हुआ, तो मुझे खुशी मिलेगी। क्या हुआ? एक सेवा का काम हुआ। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा ट्रैवलिंग, फाइन ट्रैवलिंग, पर वो ट्रैवलिंग के पीछे का वो क्या है? The bottom line, because जब तक आप उस bottom line से connected नहीं होंगे, आपको अपनी clarity नहीं आएगी, because हम सब different हैं। जैसे मैंने कहा, मेरी सासू माँ श्रृंगार करती है, उसमें उनको खुशी मिलती है, हो जाती है, मीरा की तरह। हम तो उनको ऐसे ही बोलते हैं कि मीरा की तरह। तब हो गई कोई सुध-बुध नहीं, ब्रेकफास्ट का लंच, लंच का डिनर, ब्रेकफास्ट रखा है तो लंच में खाएंगे, ठीक है भाई, लंच भी डिनर तक पहुंच जाता है, खाना पीने का कोई होश नहीं। तो आपको अपनी वो सारी एक्टिविटीज को सोचना है जिसमें आपका अंतर आत्मा जुड़ा है। वो सारी एक्टिविटीज को आपको सोचना है। और आर यू स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस एक्टिविटी ऑन अ डेली बेसिस? आप रोज अपनी इस एक्टिविटी पे टाइम दे रहे हो? अगर दे रहे हो तो कितना दे रहे हो? और अगर नहीं दे रहे हो तो क्यों नहीं दे रहे हो? एक तो हमें पता ही नहीं, मेजॉरिटी ऑफ अस वी डोंट नो। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं पहले ऐसे बहुत सेशंस लेती थी, फिर मेरे बच्चे हुए, नेचुरली उस समय इट वाज फिजिकल, अब तो जूम शुरू हो गया, तो ट्रैवल में नहीं कर सकती थी, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। लिटरली मतलब मैं बुक हाथ में लेती हूँ, विद इन मिनट्स मेरा बुक खत्म हो जाता था। आई यूज्ड टू राइट रेगुलरली इन इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह वगैरह, बहुत लिखती थी, बहुत सेशंस लेती थी, एक अलग खुशी मिलती थी। फिर मेरे बच्चे हुए तो नेचुरली आई हैड टू गिव थिंग्स वन आफ्टर द अदर, बिकॉज मुझे प्रायोरिटाइज करना था। दैट वाज द रिक्वायरमेंट। दैट नो गिल्ट, आई एम वेरी हैप्पी, मैंने जो किया बेस्ट किया, विल कम टू दैट ऑल दोस थिंग्स। और फिर उसके बाद बट देयर वाज सम वैक्यूम समवेयर इनसाइड मी। मैं काम कर रही थी, आई वाज हेल्पिंग माय हस्बैंड, आई वाज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, हमारी गौशाला है, गौ सेवा कर रही थी, आई डू ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब कोई एक्टिविटी में कोई कमी नहीं थी, काम तो बहुत कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक खालीपन था, वैक्यूम था जो मुझे नहीं मालूम क्यों था, बट एक 100% हैप्पीनेस नहीं फील होती थी। फिर आया कोविड एरा, कोविड बहुत सारी चीज लेके आया, तो उसमें एक चीज क्या लेके आया? जूम। जूम ने कितने लोगों की लाइफ को जूम कर दिया, आई एम वन ऑफ देम। जैसे कोविड शुरू हुआ, द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ, अप्रैल में ही मुझे पता नहीं क्यों स्ट्राइक किया, एंड आई कॉल्ड माय मॉम एंड डैड कि वी शुड स्टार्ट सेशंस ऑन जूम, बिकॉज़ मुझे लग रहा है सब बैठे हुए ऐसे ही, अपने स्टार्ट करते। तब मैंने नहीं सोचा था कि आई विल कम बैक एंड अगेन यू स्टार्ट डूइंग दीस थिंग्स। तब मैं भूल चुकी थी, लिटरली ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए थे मुझे छोड़े गए, मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि मैं ऐसा करती भी थी, बिल्कुल भूल चुकी थी। मुझे नहीं याद था कि मैं ऐसा करती भी थी, और इससे मुझे कितनी खुशी मिलती थी, मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। जो मैंने मेडिटेशन आपको कराया वो इसीलिए कराया क्योंकि इट्स माय जर्नी। मैं भूल चुकी थी, मुझे कितनी खुशी देती है, और बाकी सारी एक्टिविटीज से मेरे को नहीं मिल रहा था खुशी। एंड आई जस्ट स्टार्टेड जस्ट लाइक दैट कि भाई दिन का 2 घंटे का सेशन अपने शुरू करते हैं, बहुत सारे हमारे साथ स्पीकर्स जुड़े हुए हैं, वी नो लॉट ऑफ पीपल, तो ऑर्गेनाइज सेशन वन आफ्टर द अदर, देन आई टुक सेशन, मैंने लिया टू किक स्टार्ट। फर्स्ट सेशन मेरा ही हुआ, इट वाज वेरी वेल अप्रिशिएटेड, मतलब मुझे पता भी नहीं क्यों अच्छा लगा। माय फादर सेड सुन फिर से एक और ले। हर तीसरे दिन मैं सेशन लेने लग गई, लेते वापस से मेरा कमबैक हो गया। आई गॉट इनटू दिस, मुझे खुद को रियलाइज, एंड देन आई रियलाइज, ओह माय गॉड, आई लव्ड इट सो मच, बिकॉज़ मैंने
सेशन लेने बंद कर दिए थे, मैं बिजी हो गई थी, मैंने बुक्स पढ़ना बंद कर दिया था, मैंने लिखना बंद कर दिया था। मतलब वो सारी चीजें जो मुझे अंतरात्मा से खुशी देती है, वो सब मैंने छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ माय अदर प्रायोरिटीज व्हिच वर इंपॉर्टेंट दैट टाइम। बट वो तो हो गया ना, मेरा बेटा हो गया 9 साल का, यू गेटिंग मी? तो जिस समय जो जरूरी था मैंने किया, बट आई फॉरगॉटन ऑल दैट। और जब मैं वापस करने लगी, आई कांट टेल यू, मेरे मतलब आई वाज हैप्पी, कोई मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं था, बट एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो होता है ना, कि यस, एक अस्तित्व, एक आइडेंटिटी की फीलिंग, एक अस्तित्व की फीलिंग कि यस मैं कुछ कर रही हूँ। एवरी मॉर्निंग उठ के कुछ एक एक्साइटमेंट होना कि यस आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है, आज मुझे ये लिखना है, आज मुझे यहाँ पे ये सेशन लेना है, मुझे ये नया टॉपिक रेडी करना है। लेकिन वो जो एक एक्साइटमेंट था, जो किक थी लाइफ की, वो मेरी लाइफ में वापस आ गई। जब मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं थी, आई हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ, लविंग हस्बैंड, लविंग किड्स, नाइस फैमिली, कोई वैसी कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कमी थी लाइफ में। क्यों? बिकॉज आई वाज नॉट डूइंग थिंग्स व्हिच इज कनेक्टेड टू माय सोल, व्हिच वाज माय सोल एजेंडा। एंड देन आई स्टार्टेड गर्भ संस्कार कोचिंग. I had lot of issues with my pregnancy and delivery and conception. So suddenly out of nowhere मेरे पास एक प्रपोजल आया कि सोनल 3 दिन का गर्भ संस्कार का सेशन ले लो। एंड आई लाइक चैलेंजिंग, ठीक है लेती हूँ। जब प्लान करने बैठी तो मुझे लगा कि अरे दिस टॉपिक लाइक एट द बैक ऑफ माय हैंड, क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम है, खाली अपनी कहानी लिख दूं तो हो जाएगा काम। एंड आई प्रिपेयर्ड द सेशन और मैंने बस ऐसे ही डिलीवर किया। इट वाज अ रन अवे हिट, इतना अच्छा हो गया कि मेरे पास ऑफर आया कि सोनल इस पे पीएचडी करो। मैं बोलते इस पे पीएचडी करूं? हाँ पीएचडी करो इस पे। देन आई स्टार्टेड पीएचडी ऑन इट। आई बिकेम अ फुल फ्लेज्ड गर्भ संस्कार कोच। मतलब अब जो मेरे फोरम्स में वुमेन है वो प्रेग्नेंट होती है, मैं गर्भाधान ग्रुप रन करती हूँ, गर्भ संस्कार रन करती हूँ, तो प्रेग्नेंट होती है तो लिटरली आई एम द फर्स्ट वन दे कॉल अप एंड से दीदी मेरा कंफर्म हो गया, आई एम 4 वीक्स प्रेग्नेंट। हार्ट बीट सुनती है, आई एम द फर्स्ट वन जो फोन करती है, हमने आज अपनी बेबी का हार्ट बीट सुना। एंड इट गिव्स मी सो मच ऑफ हैप्पीनेस, सो मच ऑफ हैप्पीनेस। और मुझे कब रियलाइज हुआ कि मुझे क्यों इतनी प्रॉब्लम हुई मेरे प्रेगनेंसी में, बिकॉज गॉड वांटेड मी टू बी एन इंस्ट्रूमेंट टू डू दिस, टू हेल्प थाउजेंड ऑफ अदर्स। मैं यहाँ अपनी कहानी क्यों सुना रही हूँ? अपनी बड़ाई करने के लिए सॉरी, दैट इज नॉट माय इंटेंट। मैं सिर्फ इसलिए सुना रही हूँ कि आप भी रिफ्लेक्ट करो कि ऐसी क्या चीज हुई आपकी लाइफ में जिसमें आप एक्सपर्ट बन गए। जैसे मैं गर्भ संस्कार में एक्सपर्ट बन गई, मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई थी कंसेप्शन में, प्रेगनेंसी में, कि कोई भी मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है, आई हैव द सॉल्यूशन टू इट बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट प्रॉब्लम। इट्स नॉट बुकिश, इट्स नॉट लाइक अ गायनेकोलॉजिस्ट जिसने बुक में पढ़ा हो कि ये हुआ है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि क्या पेन होता है, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, हर पेन को मैंने खुद फील किया है। तो मैं उस फीलिंग, उस इमोशन के साथ जब मैं उनको गाइड करती हूँ, वो गाइडेंस फेल नहीं होता, उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। एंड दे फील वेरी मोटिवेटेड बिकॉज दे नो कि हाँ इनके लिए वर्क किया था तो मेरे लिए करेगा ही करेगा। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आज जो सच्ची में मैंने सेशन प्रिपेयर किया, मैंने रश्मि जी को वही कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, खाली अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट किया और उसके स्लाइड्स बना डाले। कि मुझे समहाउ लगा कि मैंने अपनी स्वयं की खोज की और उस खोज से मैंने इतना पाया अपने लाइफ में। I'm so happy and I'm able to touch thousands and thousands now and spreading happiness. तो ऐसे हर आप एक जन, आप सब में कोई ना कोई फॉर्म ऑफ क्वालिटी है। यू डोंट नो, पेरेंटिंग की क्वालिटी होगी, बहुत सारी क्वालिटी है। आज ही एक थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, जिन्होंने अपने बच्चे के लिए so amazing. She is an expert in that. She can coach people. जिनके वैसे बच्चे हैं उनको वो कोच कर सकती है, गाइड कर सकती है, क्योंकि वो ब्यूटीफुली हैंडल कर रही है। भगवान अगर हमारी लाइफ में हमें कोई तकलीफ दे रहा है, वो किस लिए दे रहा है? क्योंकि हमें सिखाना चाहता है। आज अगर मुझे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं गर्भ संस्कार कोच बन ही नहीं सकती थी, पॉसिबल ही नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए बन पाई। तो मैं अपने बेटे को थैंक यू करते हुए मजाक करता है कि मम्मा मैंने इतनी मस्ती की थी ना आपके टमी में, इसलिए देखो आप ऐसा ऐसा कर पा रहे हो। So what I need to say is why I'm sharing all these things कि reflect into your life। आप अपने लाइफ में इंट्रोस्पेक्शन करो,
स्वयं की खोज करनी है। आज का टॉपिक क्या है, बहुत एक्सपीरियंशियल है। जनरली मेरे सेशन ऐसे नहीं होते, स्लाइड पर स्लाइड चलता है, मैं बहुत सारी बातें करती हूँ, बट यहाँ पे जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस एंड आई वांट यू टू रिफ्लेक्ट इनटू योर एक्सपीरियंस, बिकॉज़ आज का सेशन इज टोटली एक्सपीरियंशियल। आपको खोज करनी है, खोज करनी है कि आपकी लाइफ में क्या ऐसा हुआ जो यूनिक था आपकी लाइफ में, क्या ऐसी चीजें थी जिसको आप विक्टोरियस हुए। और कोई बोल नहीं सकता कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं और मैंने उस पर विन नहीं किया। हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आता ही आता है, क्योंकि हम सब कर्मों से वशीभूत है। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपके कर्म नहीं है, और कर्म नहीं तो वहां बैठने लायक नहीं है। आपको बैठना चाहिए वहां ऊपर। शरीर क्यों लिया आपने? शरीर इसलिए लिया क्योंकि कर्म बचे हैं आपके, और कर्म बचे तो तकलीफ है। राम जी भी जब आए विष्णु अवतार से, जब राम जी का शरीर लिया तो उनको वनवास जाना पड़ा। शरीर रूप में आप आओगे, चाहे वो राम भगवान होंगे, चाहे कृष्ण भगवान होंगे, चाहे आदिनाथ भगवान होंगे। आदिनाथ भगवान को कितने दिन बाद आहार मिला था, चाहे महावीर स्वामी पार्श्वनाथ भगवान, अपने जितने तीर्थंकर है, जितने भगवान है, जब जब उन्होंने मनुष्य अवतार लिया वो भी तो तकलीफों से नहीं अछूते रहे। तो हम क्या है फिर? हम तो अवतार नहीं है, हम तो नॉर्मल हैं जो पता नहीं क्या थे और क्या हो गया अगले जन्म में। तो ये जन्म हमें क्या मिला है? मनुष्य योनि का मिला है। तो जब हमें मनुष्य योनि में मिला, प्लस इतना अच्छा मिला है, द वेरी फैक्ट कि आज आप इस हॉल में बैठे हो, प्रूफ कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ बहुत सॉर्टेड है, आपका परिवार का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सेटल्ड है आपके लाइफ में, तभी तो आप आके यहाँ पे बैठे हैं और इस तरह का इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के। तो जब आपकी लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा है तो व्हाई नॉट टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल? अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं अगला क्या हो, वापस हमें ऐसा मौका मिले ना मिले, वी डोंट नो। तो जब मिला है, कहते हैं ना, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। मेरे गुरु जी हमेशा कहते हैं, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। मनुष्य शरीर आपको मिला है, यही प्रूफ करता है कि आप बहुत भाग्यशाली हो। और भाग्यशाली हो तो उस भाग्य को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। तो 3 एक्टिविटी अगर आप यहाँ पे कर पाए अच्छी बात, नहीं कर पाए, बिकॉज क्या इस तरह के सेशन अगर पूरा दिन मिलता है तो बहुत आराम से कर पाते हैं, बट 2 घंटा मिला है तो 2 घंटे में मैं बहुत नहीं तो एक के साथ इंटरेक्ट करके, ग्रुप्स बना के, राउंड टेबल करके वैसे एक्सपीरियंस हम कर सकते थे, बट वी कांट डू दैट, टाइम की लिमिटेशन है। सो बट माय हम्बल सबमिशन विल बी, आई फील कि मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ और आप लोग का इतना समय लगना सार्थक हुआ जब आप अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ी वो सारी एक्टिविटीज को पता कर पाओगे। और एक्टिविटीज के साथ उसका अंडरलाइनिंग कि पेशेंट जब ठीक होके जाते तो अच्छा लगता है, तो मतलब क्या? सेवा भाव, उनके अंदर सेवा भाव कूट कूट के भरी है, तो वो सेवा रिलेटेड जो भी एक्टिविटी करेंगे उसमें परफेक्ट होंगी। ड्राइंग करती तो खो जाती है, मतलब क्या? क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी कुछ नया क्रिएट करना, नया कुछ बनाना। लिखना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब क्या? ये ज्ञान मार्ग में चल रही है, ज्ञान प्राप्त करना। तो जितना ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ेगी उतना तो हमको क्या होगा, फिर आगे का पाथ क्लियर होगा, हमें आगे की जर्नी क्लियर होगी कि मुझे ये एक्टिविटी पड़ताल करके मैं खो जा रही हूँ। तो एक्टिविटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द रीजन बिहाइंड दैट एक्टिविटी, यानी कि मेरे अंदर कुछ तो वो क्वालिटी है जो उस एक्टिविटी को पक कर रही है, तो वो क्वालिटी है, और फिर उस क्वालिटी को पकड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ो। और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपको कोई बीट कर ही नहीं सकता। यू विल बी न्यूमरो यू नो इन दैट। नंबर वन अंतरात्मा से जुड़ के जो काम होगा वो सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट होता है। तो अब हम है क्या? वुमेन। हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है which we all know, उसके अंदर डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। आज वो आई थी, यहाँ की जो क्वीन है महारानी साहिबा आई थी, वो भी जाते थे, क्या बोली वो? मुझे जल्दी जाना है, मेरा बच्चा वेट कर रहा है। आज वो विधायक, वो जो
इतने पॉलिटिकली इतनी हाई लेवल पर हैं, वो भी उन्होंने अपने स्पीच में क्या बोला, आज मेरा बेटा बोला मम्मा मत जाओ ना, मैं यहाँ आई हूँ अपने बेटे को साथ लेके आई हूँ कि भाई उदयपुर घूमना और घूम के शाम को मुझे एयरपोर्ट पे मिलना। आप समझ रहे हैं, हम एक वुमेन है और हम एक वुमेन है तो हमारी सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी फैमिली। जितनी हम बड़ी बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट और फलाना ढिकाना की बात कर ले, सब फेल हो जाता है जहां मेरा परिवार होता है, जहां मेरे परिवार की कोई बात होगी सब फेल हो जाएगा। यही अगर सेशन एक वीक पहले होता मैं नहीं आ सकती थी, मेरे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे, वो तो लकी थी परसों एग्जाम खत्म हुए, आज का डेट था आई कैन का, एक अगर पिछले वीक होता तो मैं नहीं आ सकती थी, पॉसिबल। तो हम एक वुमेन है और भगवान ने ऐसा ही बनाया है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन। और सिर्फ हमारे लिए नहीं है, साक्षात भगवान शिव, जब मां सती ने अपने आप को जला दिया था तो क्या हुआ था, उनका बिल्कुल विक्षिप्त हो गए थे। भगवान शिव जो पूरे संसार के करता धरता है, वो भी अपनी शक्ति के बिना, तो बाबा जी कहते हैं, मेरे गुरु जी कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव भी शव के समान है। तो हम क्या शक्ति हैं, तो अगर हम अपने आप को माइनस कर देंगे ना तो पूरा सब कहते हैं men are the head, yes they are the head, बॉस तो मैं ही है ना घर के, बट व्हाट आर we are the neck। वो हेड को घुमाता कौन है, ये कुछ हंसो से जो भी करो, लेकिन ये सच है, क्योंकि वुमेन की शक्ति बहुत वो है। राम जी क्यों वनवास चले गए, क्योंकि उनको मां सीता मिली थी, उनको भी कैकेयी मां जैसी कोई पत्नी मिलती तो शायद कुछ और होता था रामायण, वो नहीं होता था। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप देखिएगा हस्बैंड की बहुत सारी एक्टिविटी के पीछे वही हेड बन के सब एक्टिविटी तो वो करते, लेकिन रोटेशन कौन करता, हम करते, क्योंकि है हम शक्ति है, हम शक्ति है। तो ये हमारा काम, ये हम कर, मतलब हम चाहे या ना चाहे, लेकिन दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, आप उसको नकार ही नहीं सकते। फिर क्या है, womb of the mother is not an organ, it is the school of the unborn। मैं जैसे बताया, मैंने गर्भ संस्कार कोच हूं मैं, तो we instill qualities, हम 9 महीने सब बताते ये एक्टिविटी करो, वो एक्टिविटी करो, ऐसे मेडिटेशन करो, ये मंत्र चैंटिंग करो, करके वो सारी क्वालिटीज डालते हैं। लिटरली जो बच्चे होते हैं, मैं क्या बोलती हूँ, मदर खुद फोन करके बोलती है कि दीदी मेरा बच्चा ऐसा, मैं बोली मुझे बोल रही हूँ, किसी को नहीं बोलना, खाली देख देख के खुश हो, यशोदा माँ की तरह अपने कृष्ण कन्हैया को देख के खुश हो, ज्यादा बोलना नहीं किसी को, क्योंकि ये अलग ही होगा, क्योंकि तुमने ट्रेनिंग जो दी गर्भ में, 90% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट हैपेंस इन द वूम्ब इटसेल्फ। तो सोचिए माँ का गर्भ कितना पावरफुल है, और मैन क्या कैरी कर सकते, बेबी को नहीं कर सकते। ये सिर्फ इकलौता हमें, ये बोलते ना अहोभाग्य, हमारा अहोभाग्य ब्लेसिंग सिर्फ हमें मिली है, संसार को क्रिएट करने की ब्लेसिंग हमें मिली है। और हम क्या करते हैं, सैड फील करते हैं इस बारे में, अरे संसार को क्रिएट करने की जो क्षमता है वो हमारे अंदर है। और फिर क्या कहते हैं, when you teach a woman you teach the entire family। ये सब में एकदम स्टैंडर्ड कोर्स जो रोज यूज होते हैं वो बता रही हूँ मैं आपको, कि एक वुमेन को जब आप पढ़ाते हो तो एक को नहीं पढ़ाते, पूरे परिवार को पढ़ाते हो, क्योंकि वो संस्कार देती है। और समाज का निर्माण जो है वो एक वुमेन करती है, समाज का निर्माण एक वुमेन करती है, अपने परिवार को संस्कार देके। वुमेन क्या है, माला की तरह है, धागे की तरह, परिवार में अलग अलग फूल है, अलग अलग तरह के लोग हैं, सबको जोड़ती है वो। मैंने खुद ने देखा है, कितनी सारी दादी जी वगैरह थी, इतनी अमेजिंग, पूरा परिवार ऐसा यूनिटी कि सब बोले तो माय गॉड ऐसी फैमिली तो है ही नहीं। लेकिन जैसी दादी जी नहीं रही, पूरा परिवार बिखर गया, इतर बितर हो गया, समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वो धागा टूट गया। वुमेन जोड़ के रखती है पूरे परिवार को। ये सब मैं नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको वैसा बनाया गया है, बायोलॉजिकली हम वैसे बने हैं। आई कम टू दैट आल्सो। ये मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए हमें। मुझे बताया जाता है कि हमें बहुत सारे यंग वुमेन भी होंगी,
तो ये बहुत जरूरी है उनको ये सब बातों को समझना, बिकॉज आजकल बहुत ही सब बात हो गई वुमेन एम्पावरमेंट, अरे क्यों ऐसा क्यों वैसा। नहीं, दिस इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको ये करना ही है। क्यों? क्योंकि मेन को बनाया गया था एज हंटर्स। रश्मि से टाइम क्या हो रहा है? 4:30 ना? ठीक है। मेन को क्या, मेन हंटर्स एंड वुमेन क्या थी? नर्चरर्स। जब हम एकदम बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन में जाएंगे तो मेन का क्या काम था? बाहर जाके इकट्ठा करके लेके आना, और वुमेन क्या करती थी? घर में रह के देखभाल करती थी, नर्चरिंग करती थी। मनु संहिता में मनु जी ने लिखा है, पिता रक्षति कौमारे भ्राता रक्षति यौवने पुत्रो रक्षति वार्धक्ये न स्त्री स्वातंत्र्य महति। इसके बहुत डिफरेंट मीनिंग और एक्सप्लेनेशन है, बट जो मीनिंग मुझे छुआ, जो विनोबा भावे जी ने कहा, उन्होंने कहा कि वुमेन जस्ट बाय बीइंग अ वाइफ, बाय बीइंग अ डॉटर, बाय कैरिंग अ बेबी, बाय डिलीवरिंग अ बेबी, बाय रेजिंग अ फैमिली, वो इतना बड़ा काम कर रही है कि उसके अलावा जो वो काम करे सब एक्स्ट्रा। बाकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन की, पिता संभालो तो छोटी है, शादी हुई तो पति संभालो, और बड़े हुए तो बेटा अब तुम संभालो। क्योंकि ये पिता का भी ध्यान रखती है, पति का भी ध्यान रखती है, बच्चे का भी ध्यान रखती है। खुद में ये काम भी बहुत बड़ा काम है, खुद में ये काम भी बहुत बड़ा काम है। अगर कोई ये कर रहा है, कई बार लोगों से मैं पूछती हूँ, वो नहीं मैं तो सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ, दिस फील सैड। क्यों? क्योंकि हमने सोसाइटी को ऐसा बना दिया है। ये सोसाइटी में ऐसा हो गया कि जब तक कोई सुबह उठ के बैग हाथ कंधे में टांग के 9 बजे बाय बाय सबको बोल के नहीं निकले, इसका मतलब कि गुड फॉर नथिंग है। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज लीडिंग सोसाइटी टू अ वेरी रॉन्ग पाथ। ये सब करो काम, बट नॉट बिकॉज ये सोसाइटी वो कर रहा है, आप करो बिकॉज वो आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ जुड़ा है। बिकॉज जब आप करोगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ तो आप दोनों में बैलेंस ही कर सकोगे, तब फैमिली भी संभालोगे। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो I had a big joint family, 16 members थे, 4 जनरेशन रहती थी, दादा ससुर उधर सब थे। तो क्या करूं मैं? तो बट मुझे एकदम 7 बजे से घर का सब करना है। आज सुबह का 3:34 इन द मॉर्निंग, और रूम में फटाफट अपनी सारे काम सारी तैयारियां करती थी, और फिर एकदम 7 बजे बिल्कुल 1 2 3 4 जैसा मेरा सब काम है, सासू माँ ने ये दिया, मेरे दादा ससुर मंदिर वगैरह जो भी मेरी किचन में ब्रेकफास्ट करने, सब कुछ करके 10:30 तक मम्मी के पास जाती थी, अपनी सासू माँ के पास। सब हो गया तो बोले अच्छा बेटा ये मम्मी शाम को कभी चलेगा मुझे, अब मैं जाऊं, मेरा 11 बजे से क्लास है, टेक लॉट ऑफ सेशंस। मैं 11 बजे जाती थी, वापस आती थी, बट मैं इतनी एनर्जाइज होती थी, मैं छत पे आके फिर से फटाफट सारी झाड़ी कर देती। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो वो मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था, वो मुझे एनर्जी दे। ऐसा नहीं कि मैं आई हूँ थक गई और फिर मैं ट्रिप कर रही हूँ, अरे इतना तो मैं करके आई थक गई, मैं वहां से एनर्जी लेके आ रही हूँ, सिर्फ घर का करूंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज वुमेन जो है वो कभी वन टाइम काम कर ही नहीं सकती, वुमेन विल ऑलवेज वर्क 2 टाइम। अगर कोई वुमेन बोले मैं वन टाइम काम करूँ, हो ही नहीं सकता, वो हमेशा 2 टाइम काम करती है, ऑल टाइम 24 घंटे करती है। रात को आधी रात को भी बच्चे उठेंगे, मम्मा पानी दे दो, मम्मा टॉयलेट जाना है, ये हो गया, यू आर ऑलवेज ऑन द टोज। आपको 2 बार उठाना नहीं पड़ता, सिर्फ मम्मा भर की आवाज उठ जाते हो आप। सो हमेशा वैसा होता है। तो इसीलिए समय कम है, मैं ज्यादा इसमें वो नहीं करूंगी, सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि हमारा तो ब्रेन क्यों ऐसा है, क्योंकि भगवान ने हमें ऐसा बनाया है। मेन जो है वो लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड है, लॉजिक रीजनिंग। वुमेन जो है राइट ब्रेन ओरिएंटेड है, कम्युनिकेशन, इंट्यूशन, ये सब हमारी क्वालिटीज है, मेमोरी। तो हमारा जो ब्रेन है वो इसी तरह से बना है, हम मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं। माँ दुर्गा के 10 हाथ हैं, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम 10 हाथ जितना काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन की वायरिंग कैसे हुई है, वी हैव मोर कनेक्शंस गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमारे ब्रेन की जो वायरिंग है, वुमेन के ब्रेन की वायरिंग लेफ्ट टू राइट की कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो हम ये हाथ से एक काम कर रहे हैं और ये हाथ से दूसरा काम कर रहे हैं, हम 10 काम एक साथ एक टाइम पे करने में सक्षम है।
मैं नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनमें क्वालिटी कम है, उनमें अलग क्वालिटी है। उनकी ब्रेन की बारे फ्रंट एंड बैक है, तो उनका परसेप्शन क्वालिटी अच्छा है, उनका स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, उनमें अलग क्वालिटी के भगवान ने भेजा है, हमने अलग किया है। तो हमने जो क्वालिटी दी वो नर्चरिंग की क्वालिटी दी है कि एक हाथ बच्चे को संभालना है, यहाँ सब्जी को भी देखना है, रोटी भी बच गया, तब तक ऑफिस से बॉस का फोन आ गया। हम सब कुछ करने में सक्षम है, हम सब कुछ करने में सक्षम है। तो यही कारण है कि शादी होके वुमेन चाहती है, मेन नहीं चाहते, बिकॉज वी आर फ्लेक्सिबल। हम जल्दी मल्टीटास्किंग है, हम फ्लेक्सिबल है, हम अडैप्टिव है, हमने वो क्वालिटीज है। कैसे अडैप्टिव है? एक बहुत फेमस ऑथर है, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वेनिस, सुना होगा आप लोगों ने। अमेजिंग बुक है, अमेजिंग, सबने पढ़ना चाहिए, और स्पेशली जो कपल्स की बहुत झगड़े होते हैं उनको तो पढ़ना ही चाहिए। तब समझ में आएगा कि सिर्फ मेरे पति की प्रॉब्लम नहीं है, हर पति की प्रॉब्लम है। फिर आप शांत हो जाओगे, नहीं तो हमेशा लगेगा कि अरे भाई बाकी सबके तो बहुत अच्छे हो, तो दूर से अच्छे लग रहे हैं। मैं जितनी बातें आपको डिस्कस दिस एन एक्सपीरियंशियल सेशन, आज मैं अपने बारे में बता रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कुछ बताने को है ही नहीं, मैं आपको क्या बताऊंगी आपके लाइफ के बारे में। So I'm just sharing my experiences so that you get food for thought. You get food for thought. मैं जब शादी होके गई, बहुत सारी चीजें मुझे मैं अपने हस्बैंड के लिए वियर्ड लगती थी। जब मैंने ये किताब पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि वो ऐसे ही है, और उनको मेरी वियर्ड लगती थी कि वहाँ पे कितनी बातें करती है, वहाँ की वहाँ एक बात करते करते पता नहीं कौन सी दूसरी बात आ गई, फिर ये हो गया। तो मैं बोलती थी देखो वुमेन ऐसी है, एक्सेप्ट कर लो मुझे, क्योंकि उसकी भी वैसी होने वाली है। बेटर अभी तक अंडरस्टैंडिंग बन गई है, नहीं तो फिर वापस से स्क्रैच से शुरू करना होगा, तो ऐसी होगी, कोई चेंज नहीं मिलने वाली, क्योंकि भगवान ने आपको ऐसे ही बनाया है। मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, आप ऐसे ही हो कि जब टीवी देख रहे हो भौंकू भी बजा दो तो आपको सुनाई नहीं देगा। जब टीवी देख रहे हो फिर अचानक से 4 बार बोला, 5वीं बार जोर से बोला, इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें 4 बार बोल दिया, कहाँ बोली? कुछ नहीं बोली। अब रिकॉर्ड करके रखूंगी, मैं नेक्स्ट टाइम से वीडियो रिकॉर्ड करूंगी कितनी बार बोली हूं मैं। अब समझ में क्या कहना चाह रही हूँ? सो मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट। हम जितना उस अंडर डिफरेंस को फील करेंगे उतने हम खुश होंगे, और उतने फिर हम अपने आप को मेन से कंपेयर करना बंद कर देंगे, क्योंकि भगवान ने हमको और हमने और किसने चूज किया वुमेन बनना? आपने खुद ने चूज किया। यू हैड द चॉइस। जब आप ऊपर थे ना तो आपको चित्रगुप्त आपका वो लिखने नहीं लिखता, लाइफ स्क्रिप्ट कोई नहीं लिखता आपके लिए, आपकी आत्मा खुद आपकी लाइफ स्क्रिप्ट लिखती। क्यों लिखती? क्योंकि वो चीज एक्सपीरियंस करना चाहती है। तो आपकी आत्मा एक्सपीरियंस करना चाहती है कि लाइफ में वुमेन, इससे वुमेन बने। अब वुमेन बने तो एंजॉय इट, इट इज योर चॉइस, इट इज टोटली योर चॉइस। ये किसी और का चॉइस नहीं, आपका खुद का चॉइस है। तो जब आपका खुद का चॉइस है, एंजॉय द डबल टाइमिंग, एंजॉय करिए। मैं एंजॉय करी, अपने बेटे को लेके आई, उसके लिए सबसे अरेंज की, वो अपना घूम रहा, शाम को मुझे मिलेगा। एंजॉय करिए कि यस इट्स फन, कैसे फटाफट ये काम कर रहे, फिर वो कर रहे, फिर वो कर रहे। फिर हस्बैंड कैसे करती तू? मैं प्लीज कर लेती and I enjoy it. तो मुझे मालूम अगर मैं नहीं करूंगी तो फिर मैं छूट जाएगा, then I won't be able to do because I want to do, I do. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है इन द लाइफ ऑफ अ वुमन। कुछ भी हैव टू नहीं, आई हैव टू डू दिस, वहीं आप फेल हो गए। आई चूज टू दिस, आप जीत गए। आप समझ रहे हैं? आपने चूज किया यहाँ आना, इससे सारी प्रॉब्लम, मुझे लगता है यहाँ पे एक भी जन ऐसा होगा जिसने एडजस्टमेंट नहीं किया होगा घर में। बहुत एडजस्टमेंट करके आप लोग आए हो, हर एक इंसान यहाँ एडजस्टमेंट करके आया है, क्योंकि यू चोज टू बी हियर। यही अगर कश्मीर जी भेज देती थी कि भाई ये मैंडेटरी है कि भाई जो एपेक्स बॉडी में उनको आना होगा, ब्ला ब्ला, जहाँ हैव टू हो जाता था ना, वहाँ क्रिटिक शुरू हो जाता। मैं भी बाहर में उनको बोल रही थी कि मुझे क्या एनर्जी फील हो रही है, सब कोई कितने खुश लग रहे हैं, कितना लेकिन एक एंथुसियाज्म है, एक उत्साह है। क्यों? क्योंकि आपने चूज किया आना, और जैसे आप पर थोपा जाता था आप क्रिप करते थे, और यहाँ पे अटेंडेंस भी आधी हो जाती थी, क्या 1/4 हो जाती थी। सो लाइफ ऑफ अ वुमन इज अ लाइफ ऑफ चॉइसेस। जैसे मेरे पास अभी रिसेंट का एग्जांपल देती हूँ मैं। A
वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी कॉल्ड अप, बहुत दुखी हो रखी थी, तो शी थॉट कि मेरे से बात करके उसको थोड़ी शांति मिलेगी, तो बोली कि सोनल बता रही थी उसके तेवर वगैरह सब कुछ, बोली मैं इतना सब कर रही हूँ, उसमें मेरे बच्चों के एग्जाम का भी टाइम चालू था, मैं अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, उनका इतना ध्यान रख रही हूँ, बट फिर भी कितने थैंकलेस से, एक बार टर्न करके थैंक यू भी नहीं बोला। मैं बोली जस्ट वेट, उन्होंने तुमको बोला तुम करो? बोले नहीं, उन्होंने नहीं बोला। बोले जब उन्होंने नहीं बोला तो तुम क्यों कर रही हो, मत कर। बोले अरे मैं कैसे करूं, नहीं करूं, आई एम द एल्डेस्ट, ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी, आई शुड डू। बोले हियर इज द पॉइंट, तुम क्यों कर रही? बिकॉज़ यू वांट टू डू। व्हाई यू वांट टू डू? क्योंकि तुमको खुशी मिल रही है। क्यों खुशी मिल रही है? यू फील दैट यू आर फुलफिलिंग योर रिस्पांसिबिलिटी। तो तुम अपनी खुशी के लिए कर रही हो, तो वो क्यों थैंक यू बोले? और अगर बता दूं, और अगर एट एनी पॉइंट तुमको लग रहा है कि तुम्हारे बच्चे सफर कर रहे तो मत करो या कम करो, पर दुखी होके मत करो, फिर गड़बड़ हो गया। तुम अपनी खुशी के लिए कर रही और वो खुशी को दुख में टर्न कर दी, तो क्यों कर रही हो? मत करो। तो वुमेन, यू हैव टू मेक चॉइसेस, जो करो चॉइस के साथ करो, और जब कोई चॉइस लिया तो उसको 100% करो। फिर दुखी मत हो कि अरे मेरे बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाई, तो कम करो ना भाई, उनकी पढ़ाई सफर हो रही तो कम कर लो। वो ना आपको बोले करो, और करने के बाद वो आपको ना थैंक यू कर रहे, और उनके थैंक यू के लिए तो तुम ऐसे भी नहीं कर रही हो, तुम सिर्फ और सिर्फ कर रही हो कि तुम सबसे बड़ी बहू हो, तुम उनकी भाभी हो, तो उनको कुछ तकलीफ आई है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड नाइस पर्सन, यू हैव गॉट लॉट ऑफ लव इनसाइड यू, आउट ऑफ लव यू आर डूइंग, then where is the question of thank you? There's no question of thank you. And if you are feeling sad, then don't do, मत करो, किसी ने नहीं बोला करने के लिए। ये हम लोग वुमेन के साथ एक प्रॉब्लम होती है, हम मसीहा बन के करने जाते हैं तो सिर्फ फुल ऑफ लव, हमारा बेसिक नेचर है लविंग, हमें भगवान ने बनाया है लविंग नर्चरिंग, तो बेसिक क्वालिटीज है हमारी, तो प्यार से ममता से ओत-प्रोत है, तो आउट ऑफ लव मसीहा की तरह हम जा के काम करते हैं, और फिर क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं। तो क्यों फिर दुखी हो रहे हो? इसलिए आपसे एक तो कमिटमेंट आप करो कि मैं जो भी काम करूंगी आई डू आउट ऑफ चॉइस, एंड इफ आई हैव मेड द चॉइस देन आई डोंट गिव माय रिमोट कंट्रोल टू एनीबॉडी एल्स। आप दो नाव पे सवार होना चाहते हो, एक तरफ तो आप कर भी रहे हो और दूसरी तरफ में आप लेना भी चाह रहे हो, क्यों भाई? व्हाट फॉर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वुमेन की लाइफ में। फिर आई वाज ऑन दिस कि मेन जो है वो मणिपुर चक्र में है। मणिपुर चक्र इज ऑल अबाउट फायर, एग्रेशन, कंपटीशन, कुछ करना, फायर इन द बेली। और जो शुक्र ग्रह है वो किससे रिलेटेड है? शुक्र ग्रह है वाटर का बना हुआ, शुक्र ग्रह है प्यार, कम्युनिकेशन, बॉन्डिंग। आपने कभी दो मैन को देखा है एक दूसरे पूछते तुम्हारे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कितने बच्चे हैं? भूल जाते क्या? सालों साल मेरे हस्बैंड के पार्टनर्स है, ऐसे ऐसे पूछा कि मैं कुछ प्लान करके अपने बच्चे को बड़े इनके कितने बच्चे हैं, शाम कितने बड़े हैं क्या? बोले अरे तो मुझे मालूम ही नहीं। मैं बोली बाप रे, अब दिन में 10 बार उनसे बात करते, डोंट नो हाउ मेनी किड्स दे हैव, व्हेदर दे हैव किड्स और नॉट, नथिंग को नहीं पता होता है, बिकॉज़ वी डोंट टॉक अबाउट किड्स, वी टॉक अबाउट किड्स। हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है, कितने बच्चे हैं आपके, कितने बड़े हैं? पहला क्वेश्चन। दैट इज आवर बॉन्डिंग, दैट इज हाउ वी बॉन्ड। और हस्बैंड क्या बात करते हैं, क्रिकेट में क्या हुआ, आईपीएल में क्या हुआ, और हमसे भी आईपीएल के बारे में बाप रे भागो यहाँ से। They getting me what I'm saying? We are different, so enjoy the difference. तो हम किससे बने? वाटर एलिमेंट के बने। वाटर एलिमेंट क्या? फ्लेक्सिबल। वाटर कैसा होता है? जिस पात्र में डालो शेप ले लेता, अपना रास्ता बना लेता। और वो कैसे? अग्नि के सबको जला देते, फायर, एनर्जी। तो अगर वो अग्नि तत्व को एक घर से दूसरे घर में भेजोगे तो क्या होगा? घर ही जल जाएगा। और वाटर को भेजोगे तो क्या होगा? वो अपना जगह बनाएगी। तो यही कारण है कि एक वुमेन शादी होके जाती है दूसरे घर में, उसको अप्रूव करके वुमेन अकेले में ताकत है कि वो अप्रूव होके वापस सेटल हो सकती है। नहीं तो एक इतने बड़ा वृक्ष 20-25 साल आप कहीं पे बिताते हो, आपका वैल्यू सिस्टम बनता है। I was born brought up in a Jain family, मुझे पता भी नहीं था माँ दुर्गा क्या होती है, शिव भगवान क्या होते, गणेश जी कौन है।
मुझे कुछ नहीं मालूम था कि मैंने पक्का जैन, आई एम पक्का जैन। मैंने वेट जन्माष्टमी हुई, शिवरात्रि हुई, फर्स्ट ईयर वाज लाइक अमेजिंग फॉर मी। तो सब नया नया, जैसे जन्माष्टमी में ऐसा होता है, जैसे शिवरात्रि में ऐसा होता है, जैसे नवरात्र में ऐसा होता है। अभी मुझसे पूछो, मुझसे बेटर और कोई नहीं जानता। आई फॉलो बोथ। मैं पर्यूषण भी उतने ही अच्छे से फॉलो करती जितने अच्छे से नवरात्र फॉलो करती। Why? Because I'm a woman. I'm a woman. I'm getting what I feel. Because you have a choice. Because you have a choice also. Yes, मैंने चूज किया। मेरे पास कोई वो नहीं है कि मैं तो छोड़ सकती थी ना जैनिज्म, बट मेरे वैल्यूज वहां से इतने पक्के हैं। आई नो मेरा बेसिस है, अगर मैं उसको छोड़ दूंगी तो आई फॉल फ्लैट। माय रूट्स इज जैनिज्म एंड माय फ्रूट्स आर सनातन। आई कांट लीव बोथ। आई कांट लीव बोथ। आई फॉलो बोथ। इनफैक्ट इतना अमेजिंग हो गया कि अब मेरे यहाँ वाले घर में सारे बहुत सारे जैन प्रिंसिपल्स और वैल्यूज आ गए हैं। हम आधे से ज्यादा जैन बन चुके हैं। कल्चर चेंज हो गया है, बिग कल्चर शिफ्ट। अब समझ रहे हैं, तो वुमेन में ताकत होती है, वो उस पात्र को शेप ले लेती है और फ्रीज कर दो तो एकदम उस तरह का पूरा आकार दे देती है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ वुमेन। आप में जो क्वालिटी है ना, अब जैसे मैंने कहा कि मैंने चीज को कैसे चेंज किया, आप पानी पत्थर पे गिराते जाओ गिराते जाओ गिराते जाओ, लेकिन क्या होगा, वो पत्थर भी घिस जाता है। तो वही बात है, बट इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। पहले दिन जाके नहीं होगा, पहले आपको उस पात्र में जाके ढलना होगा, उस पात्र जैसे। जब आप जितना उस पात्र जैसे ढलोगे, फिर वो पात्र आपकी तरह होता जाएगा। तो ये वुमेन की हार्डकोर क्वालिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। So men and women were made like this so that they can perform their roles successfully. Now times have changed and the roles are evolved. अब बैग लेके निकलना जरूरी है, नहीं तो बच्चे रिजेक्ट कर रहे हैं आपको। सच्ची बता रही हूँ, बच्चे टर्न करके बोलते मम्मा आपने क्या चीज किया, आपने क्या चीज किया। तो मैं अपने बेटे को अच्छी से बताई कि शान मम्मा ऐसे ऐसे करती थी, आप जब से बॉर्न में तब मम्मा ने ये सारे काम छोड़े, एंड नाउ आई वांट टू स्टार्ट अगेन, कैन आई स्टार्ट। ही थॉट फॉर अ मोमेंट एंड ही टोल्ड मी कि मम्मा आपने बहुत अच्छा किया, उस टाइम में आपने नहीं किया। आई लाइक यू नो आई रियली एंजॉय एंड नाउ आई कैन, नाउ यू कैन डू, बट ये कंडीशन है कि भाई आप शाम के बाद नहीं करना, आप ऐसा नहीं करना, जो भी है उसके बच्चे के जो भी रूल्स होते हैं, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिज रूल। अगर कभी मुझे उस रूल को आगे पीछे करना होता है, आई गो एंड टॉक टू हिम कि देखो नहीं मेरा तो अर्जेंट है, कैन आई डू, एंड ही ऑलवेज लेट्स मी डू। व्हाट आई नीड टू से इज you have to, because आपका जो की रोल है वो रोल ऑफ अ मदर, ऑफ अ वाइफ, ऑफ अ फैमिली पर्सन है, क्योंकि भगवान ने आपको बनाया वैसा था, बट अब समय चेंज हो गया है। समय चेंज हो गया है तो अब जरूरी हो गया है कि आप अपने नाम से जाने जाओ। नहीं तो क्या होता है, पहले तो पूरा परिवार साथ में रहता था, अभी क्या होता है, आप 45-50 के होते हो, आपके बच्चे क्या हो गए, बड़े हो गए, बाहर चले गए, और फिर मैंने मैक्सिमम वुमेन को देखा है, बाय द टाइम दे टच 50 दे आर इनटू डीपेस्ट डिप्रेशन। डीपेस्ट डिप्रेशन क्योंकि जिस बच्चे पर उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, अपनी कोई आइडेंटिटी क्रिएट नहीं की, वो बच्चा छोड़ दिया, चला गया पढ़ने, फिर वही काम करने लग गया, वही शादी हो गई। सो मेनी सिचुएशंस आई नो, एंड पेरेंट्स वापस बुलाते भी नहीं थे, तो उन्होंने मेहनत उसी की भी की थी ना कि भाई बहुत अच्छा काम करे, बहुत वो करे, और अब वो एकदम अकेले हो गए, उनके कुछ करने को नहीं है। एंड वही टाइम होता है when you are hitting your menopause, hormonal changes are going on, such a sad state of life। आपको बार बार लगता है मैंने क्या किया जीवन में, लगा कुछ नहीं पाया मैंने जीवन में, मैंने सिर्फ जीवन में खोया है, क्योंकि जिसके लिए किया वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। इसलिए वुमेन फॉर टुडे, जो मैंने अभी तक बातें बताई, दैट वाज वैलिड टिल सम टाइम बैक, बट आज की जो नारी है उसको अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि अगर वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करेगी तभी उसके बच्चे उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसके हस्बैंड रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी फैमिली रिस्पेक्ट करेगी, समाज रिस्पेक्ट करेगा। आज आप महावीर इंटरनेशनल इतने सारे काम कर रहे हो तो घर में आपकी रिस्पेक्ट हो रही है। उन्होंने तो कहा ना मधु जी ने कि आज कोई वुमेन फाइनेंस हैंडल करने लगी घर का, क्योंकि कोविड के टाइम में वो कमाते थे, उनके हस्बैंड नहीं कमाते थे, आज उनकी कितनी इज्जत बढ़ गई। तो टाइम हैज चेंज्ड, वी हैव टू वर्क, बट ऑलवेज एट द बैक ऑफ द माइंड हमें बस क्लियर रखना होगा कि हम एक वुमेन है। हमारा बेसिक क्या है, हमारा बेसिक हमारा फैमिली है, तो फैमिली को हम छोड़ नहीं सकते। एक हाथ में फैमिली हमेशा रहेगी ही रहेगी।
एक हाथ तो मेरा परिवार को पकड़ के ही रहेगा, फिर दूसरे हाथ से आप कुछ भी करते हो, लेकिन दूसरे हाथ से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दूसरे हाथ से नहीं करोगे तो आप तो पकड़ने की कोशिश करोगे, वो हाथ छुटका देंगे। आप समझ लो मैं क्या कह रही हूँ? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो जो स्वयं की खोज है वो यही है कि वी हैव टू वर्क 2 टाइम्स। इस बात को क्लियर करिए। मैं आजकल बहुत सारी वुमेन को जानती हूँ जो बच्चे नहीं करना चाहते या बच्चे हो जाते तो उस पर ध्यान नहीं देते, एंड इट्स एक्चुअली सैड। बट आई रियली नो पीपल, समाज उनको इतना रिस्पेक्ट करता है, भगवान की तरह पूछता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बट उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस हाथ से अपने परिवार को नहीं पकड़ा। तो समाज जितना रिस्पेक्ट कर दे, अगर आपको वो खुशी अपने परिवार से नहीं मिलेगी, आपको हैप्पीनेस मिल भी नहीं सकती, बिकॉज हम वुमेन है। मेन के साथ चलता है क्योंकि उनमें क्वालिटीज नहीं है, बट वी वुमेन वी हैव टू रिसीव लव फ्रॉम आवर फैमिली। अगर मैं वापस घर जाऊं, मेरा बच्चा अगर मेरे को आके मुझसे हग नहीं करे, तब मेरा ये सारा सेशन फेल हो गया। इससे जितनी वाहवाही मिल जाएगी, मुझे उतना सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना सैटिस्फैक्शन मुझे मेरे बच्चे के हग से मिलेगा। आप समझ रहे हैं? तो एक हाथ तो परिवार को पकड़ के रखना ही है हमें, और दूसरे हाथ से हमें क्या करना है? वो काम जो हमको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देता है, क्योंकि तभी हमें एनर्जी मिलेगी, तभी हम उसको एंजॉय करेंगे और तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। टाइम तो हमारा रश्मि जी, टाइम ओके, तो फिर मैं फटाफट वाइंड अप कर लेती हूँ। तो आज की वुमेन का रियल चैलेंज किया है। आज की वुमेन का रियल चैलेंज है कि ये जो उनका यूनिक रोल है, यूनिक रोल क्या है? नर्चरिंग का रोल। ये रोल मेन नहीं कर सकते। इस रोल के साथ उनको अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। आज की वुमेन की कंडीशन कल की वुमेन से बहुत टफ है, क्योंकि उनको अपना फैमिली रोल उनसे नहीं छूटा है। जो सोचते फैमिली रोल छूट गया, वो बहुत बड़े धोखे में है, और वो धोखा उनको कहाँ लेके जाएगा मालूम नहीं। फैमिली रोल नहीं छूटा, फैमिली प्रायोरिटी। मैं बोली मैं आज मैं यहाँ पे इसलिए हूँ, मेरे बच्चों के एग्जाम 3 दिन पहले खत्म हो गए, नहीं होते तो मैं नहीं होती थी आपके पास। आप भी इसलिए आए हो क्योंकि घर में सब चीज सॉर्टेड है, नहीं होते तो नहीं आ पाती थी। फैमिली प्रायोरिटी, और जब फैमिली प्रायोरिटी होती है तो फैमिली आपको सपोर्ट देती है, दैट बिकम्स द सपोर्ट सिस्टम। मेरे बच्चों को मालूम है कितनी मेहनत से उनको पढ़ाया, सब कुछ किया, तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस मम्मा, यू गो, they know that I do 200% for it. So we have got a responsibility towards our own self. So woman is not working one time, she is working 2 times.